उसको डालनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों ने मिलकर के एक अवरोध उत्पन्न किया और जाति आधारित गणना के बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ा उस पर ग्रहण लगाने की कोशिश की गई। मामला न्यायालय तक गया, लेकिन राज्य सरकार ने न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखा और भारत सरकार ने तो नकारे दिया पार्लियामेंट के अंदर में। लेकिन भाजपा नहीं चाहती थी कि आरक्षण बढ़े बिहार के अंदर में, क्योंकि भाजपा आरक्षण विरोधी है। घर बनाने के लिए पैसे देने का निर्णय लिया गया था, प्रति परिवार 2 लाख रुपया देने का निर्णय लिया गया ताकि वो लोग स्वावलंबी हों, लेकिन जस का तस रह गया। बिहार में जाति सर्वेक्षण और गणना जो हुई उसका मुख्य उद्देश्य था जो समाज के वंचित लोग हैं, जिनकी आय 6,000 से कम है, ऐसे लोगों को सशक्त और मजबूत करने की दिशा में एक पड़ताल की गई थी। और पड़ताल करने के बाद जो आंकड़े आए निश्चित तौर पर चौंकाने वाला था। 96 लाख परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिसकी आय मासिक मात्र 6,000 है, ऐसे लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने संकल्प लिया था कि हम सशक्त और मजबूत करेंगे, बजट में इसको बढ़ोतरी करेंगे और इसी के अनुरूप बजट भी बनाएंगे बिहार का। उतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि 9वीं अनुसूची में जो आरक्षण के दायरे बढ़े 65%, उसको डालनी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों ने मिलकर के एक अवरोध उत्पन्न किया और जाति आधारित गणना के बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ा उस पर ग्रहण लगाने की कोशिश की गई। मामला न्यायालय तक गया, लेकिन राज्य सरकार ने न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखा और भारत सरकार ने तो नकारे दिया पार्लियामेंट के अंदर में। उनके मंत्री ने साफ कहा कि 9वीं अनुसूची में हम नहीं डालेंगे, जबकि यह अधिकार सिर्फ केंद्र की सरकार को होता है। लेकिन भाजपा नहीं चाहती थी कि आरक्षण बढ़े बिहार के अंदर में, क्योंकि भाजपा आरक्षण विरोधी है। तो राहुल गांधी जी ने साफ ही कहा, जिन जातिगत गणने के आंकड़े आने के बावजूद भी अगर इस पर काम नहीं करेंगे तो बेहतर नहीं होगा। तो आने वाली जो कल की सरकार है, जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में होगा, इसी आंकड़े के अनुरूप हम सशक्त और मजबूत समाज को करने की दिशा में बिहार का बजट भी बनाएंगे इसी के आधार पर, और लोगों को सशक्त और मजबूत भी करेंगे। जिनको घर नहीं है उनके लिए भी राशि का इंतजाम करने के निर्णय लिया गया था। घर बनाने के लिए पैसे देने का निर्णय लिया गया था, प्रति परिवार 2 लाख रुपया देने का निर्णय लिया गया ताकि वो लोग स्वावलंबी हों, लेकिन जस का तस रह गया, उद्देश्य पर ही ग्रहण लगा दिया गया। इसी बातों को लेकर के राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर कही है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।